गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्टिव पैसिव में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करते हैं। एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़े एक्टिव में क्या रूल होते थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। आप सबसे पहले पहचान पढ़ते थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पहचान से आप क्या पढ़ते थे? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे और रही थी आदि शब्द आते हैं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। जैसे वह गिटार बजा रहा था, शी वाज वाचिंग ए फिल्म, वह एक फिल्म देख रही थी। दे वर नॉट ईटिंग डिनर, वे डिनर नहीं ले रहे थे। वी वर नॉट पेंटिंग द गेट, हम गेट को पेंट नहीं कर रहे थे। तो रहा था, रहे थे, रही थी, इससे आप पहचानते थे हिंदी में। स्ट्रक्चर क्या पढ़ते थे आप एक्टिव में, ये बताइए एक बार। पैसिव के बारे में बात करते हैं। आपका स्ट्रक्चर होता था अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। बताओ बच्चों क्या होती थी? वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह गिटार बजा रहा था, तो बजाने का काम कौन कर रहा है? वह ही। ये सब्जेक्ट लिखते थे आप पहले ही, सिंगुलर के साथ वाज आ जाता। वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ही वाज प्लेइंग द गिटार, गिटार ऑब्जेक्ट हो गया। इसका नेगेटिव आप बनाते थे, कैसे लिखते थे? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग होता था। तो क्या स्ट्रक्चर होता था नेगेटिव का? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते थे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप नेगेटिव में पढ़ते थे एक्टिव में। सिंगल इंटररोगेटिव में क्या पढ़ते थे? ये और रिवीजन कीजिए इसका, फिर आगे स्टार्ट करेंगे हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। सिंगल इंटररोगेटिव में आपने पढ़ा हुआ है कि आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज कर लेते हैं उठा करके बस। सिंगल इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंस होते थे जो क्या से शुरू होते थे? जैसे हम कहते हैं क्या है, गिटार बजा रहा था, तो बस ये हेल्पिंग वर्ब वाज शुरू में उठ के आती थी बच्चों। वाज ही प्लेइंग द गिटार, तो वाज वर्ब शुरू में आ जाएगा। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नोट हुआ तो नोट आएगा अपनी जगह, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद डबल इंटरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर पढ़ते थे आप? क्वेश्चन वर्ड आता था प्लस सिंगल इंटरोगेटिव का रूप लगता था आगे। यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट हुआ तो नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। वह गिटार कहां बजा रहा था? अगर आपका ये सेंटेंस होता है तो कहां को सबसे पहले वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। वेयर वाज ही प्लेइंग द गिटार है, गिटार कहां बजा रहा था। तो ये हमने रिवीजन कर लिया। एक्टिव में आपने क्या पढ़ा था। अब बात करते हैं बच्चों पैसिव की। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारा रूल ये होता है, शुरुआत में आप ऑब्जेक्ट ले आते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज बीइंग वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई लगा के सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। शुरुआत में ऑब्जेक्ट ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ, वाज बीइंग, और प्लूरल हुआ तो वर्ब बीइंग का यूज करेंगे बच्चों। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई लगा के सब्जेक्ट। चलिए देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वाज प्लेइंग द गिटार, वह गिटार बजा रहा था। इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो आप पहले क्या लाओगे? ऑब्जेक्ट को शुरू में ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? द गिटार। तो जब इसका पैसिव बनेगा द गिटार, हेल्पिंग वर्ब क्या है सिंगुलर के साथ? वाज बीइंग, वाज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड,
द गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस बनाओ जल्दी से, हिम, द गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा गिटार बजाया जा रहा था। आप इसकी हिंदी सोच करके चलिए, द गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा गिटार बजाया जा रहा था। ये बच्चों अफर्मेटिव का रूल हो गया। ये अगर नेगेटिव गिवन हुआ तो नेगेटिव को बदलना है तो वाज वर्ग के बाद में नोट का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस वाज नोट मीन या वर्ब नोट मीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई प्रोनाउन हुई और यहाँ पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, तो जब उसको कन्वर्ट करेंगे, इधर लेके आएंगे बच्चों, तो उसका सब्जेक्टिव केस बन जाएगा। तो नेगेटिव का रूल हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस वाज नॉट बीइंग, वर्ब नॉट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट आ जाएगा। सिंगल इंटरोगेटिव में बनाना पड़ा तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। हेल्पिंग वर्ब पूरी हो गई आपकी वाज बीइंग, उसमें से सिर्फ वाज या वर्ब शुरू में आता है, बीइंग अपनी जगह रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ठीक उसी तरीके से चल रहा है जैसे आपने एक्टिव में पढ़ा हुआ है। अब इसी को अगर आपने डबल इंटरोगेटिव बनाना है, डबल इंटरोगेटिव में आपने पढ़ाया कि हिंदी वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, प्लस सिंगल इंटरोगेटिव लागू होगा कि क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। चलो आगे कन्वर्ट करो। ये अफर्मेटिव में दिया है अगला सेंटेंस, सी वाज वाचिंग ए फिल्म, वह एक फिल्म देख रही थी। तो बच्चों पैसिव बनाओ इसका जल्दी से, ऑब्जेक्ट शुरू में लेके आएंगे, ए फिल्म सिंगुलर है तो वाज बीइंग हो जाएगा, वाज बीइंग, ए फिल्म वाज बीइंग, वाज की थर्ड फॉर्म वाज, ए फिल्म वाज बीइंग वाच्ड बाय हर, ए फिल्म वाज बीइंग वाच्ड बाय हर, उसके द्वारा एक फिल्म देखी जा रही थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, दे वर नॉट ईटिंग डिनर, ये हो गया आपका नेगेटिव में, दे वर नॉट ईटिंग डिनर। डी आई डबल है डिनर, दे वर नॉट ईटिंग डिनर, वे डिनर नहीं ले रहे थे, इट मींस खाना होता है तो उसको हम लेना क्या देते हैं, डिनर लेना। दे वर नॉट ईटिंग डिनर, में डिनर नहीं ले रहे थे तो पैसिव में कन्वर्ट कर दिया जल्दी से, डिनर शुरू में आ जाएगा, डिनर वाज नॉट बीइंग ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय देम, डिनर वाज नॉट बीइंग ईटन बाय देम, उनके द्वारा डिनर नहीं लिया जा रहा था। फॉर देखिए, वी वर नॉट पेंटिंग द गेट, हम गेट को पेंट नहीं कर रहे थे। तो पैसिव बनाओ बच्चों, द गेट वाज नॉट being painted by, अभी सब्जेक्टिव केस लिखा है बी, ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे इसको, बी का ऑब्जेक्ट होता है द गेट वाज नॉट बीइंग पेंटेड बाय अस, हमारे द्वारा गेट को पेंट नहीं किया जा रहा था। फिर देखिए, वाज शी रीडिंग दीस लाइंस, क्या वह इन लाइनों को पढ़ रही थी। तो पैसिव बताइए बच्चों, अब ये सिंगल इंटरोगेटिव में बना हुआ है तो पैसिव भी सिंगल इंटरोगेटिव में ही बनाना पड़ेगा आपको। वाज शी रीडिंग दीस लाइंस, क्या वह इन लाइनों को पढ़ रही थी, तो पैसिव हो जाएगा, क्या उसके द्वारा इन लाइनों को पढ़ा जा रहा था। वर दीज लाइंस being read
बाई हर, क्या उसके द्वारा इन लाइनों को पढ़ा जा रहा था? रीड, रेड, रेड थर्ड फॉर्म रेड होती है। व्हाट इज लाइन्स बीइंग रेड बाय हर, क्या उसके द्वारा इन लाइनों को पढ़ा जा रहा था? अब नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉयज वर थ्रोइंग द स्टोन, लड़के पत्थर फेंक रहे थे। पैसिव में कन्वर्ट करो, द स्टोन्स were being thrown by the boys. The stones were being thrown by the boys. लड़कों के द्वारा पत्थर फेंके जा रहे थे। सेंटेंस नंबर 7 देखिए, What was he watching on the desk? What क्या was he writing? Sorry. What was he writing on the desk? वह डेस्क पर क्या लिख रहा था? तो पैसिव में क्या हो जाएगा? ये डबल इंटरोगेटिव है, उसके द्वारा डेस्क पर क्या लिखा जा रहा था? ये डबल इंटरोगेटिव है, तो पैसिव डबल इंटरोगेटिव में बनाना है। क्वेश्चन वर्ड इस में आएगा, What was being written by him? Being written by him on the desk. What was being written by him on the desk? उसके द्वारा डेस्क पर क्या लिखा जा रहा था? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, they were expecting a guest. वो एक मेहमान की उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनके द्वारा एक मेहमान की एक्सपेक्ट की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी। पैसिव में कन्वर्ट करो, क्या रूल है? ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे आप, लिखिए ए गेस्ट, सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, वाज लगाएंगे। वाज बीइंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, तो एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म बताइए क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेड। वेरी गुड, एक्सपेक्टेड। ए गेस्ट वाज बीइंग एक्सपेक्टेड, एक मेहमान की एक्सपेक्ट की जा रही थी। बाद में क्या लिखते हो? बाय लगा के बच्चों, सब्जेक्ट को इधर ले आते हैं। अब ये बात ध्यान रखने की है, ये प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस है। जब इसको बाई से इधर लाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, क्या होता है? दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है them. A guest was being expected by them. उनके द्वारा एक मेहमान की एक्सपेक्ट की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी। अब देखिए सेंटेंस नंबर 9, Who was taking care of the baby? बच्चे की देखभाल कौन कर रहा था? हु वाले सेंटेंस, जो हु होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है बच्चों, सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हु का whom होता है, WHOM whom। तो बच्चों की देखभाल किसके द्वारा की जा रही थी? by whom, by whom the baby, पहले आप क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग में बताइए, वाज द बेबी बीइंग, केयर की थर्ड फॉर्म बताओ, केयर ऑफ। बाय होम वाज द बेबी बीइंग केयर्ड ऑफ, बच्चे की देखभाल किसके द्वारा की जा रही थी? अब ये लास्ट सेंटेंस है आपका, डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, व्हाई वर दे पेंटिंग द रूम? वे कमरे को पेंट क्यों कर रहे थे? तो पैसिव में बताइए क्या हो जाएगा? उनके द्वारा कमरे को पेंट क्यों किया जा रहा था? तो क्वेश्चन वर्ड पहले, व्हाई वाज द रूम बीइंग
बाय देम, उनके द्वारा कमरे को पेंट क्यों किया जा रहा था। देखो बच्चों एक बार आप वीडियो लीजिए। पहला सेंटेंस था ही वाज प्लेइंग द गिटार, वह गिटार बजा रहा था। पैसिव बनाने का रूल आपने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। द गिटार शुरू में आ गया, द गिटार हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ वाज बीइंग का प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ में वर्ब बीइंग का प्रयोग होगा। तो आपने वाज बीइंग का यूज करना है यहां पर। द गिटार वाज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड। द गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा गिटार बजाया जा रहा था। किसी का अगर नेगेटिव होता उसके द्वारा गिटार नहीं बजाया जा रहा था तो क्या सेंटेंस बना क्या, द गिटार वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा गिटार नहीं बजाया जा रहा था। इसे अगर हम क्या से स्टार्ट करते तो सिर्फ वाज शुरू में आ जाता, वाज द गिटार बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा गिटार बजाया जा रहा था। अगर बच्चों ये डबल इंटरोगेटिव में होता उसके द्वारा गिटार कहां बजाया जा रहा था, तो कहां को सबसे पहले वेयर वाज द गिटार बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा गिटार कहां बजाया जा रहा था। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो गया आपका ये टॉपिक। नेक्स्ट सेंटेंस